एक आदमी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए एक बड़ी कंपनी में पहुंचा, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब नोटिस किया। कंपनी की बिल्डिंग 7.5वीं मंजिल पर थी, मगर लिफ्ट में 7.5वीं मंजिल का कोई बटन ही नहीं था। वह यही सोच रहा था कि तभी एक औरत आई और बहुत ही कुशलता से टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। इसके बाद उसने अचानक एक क्राउबार निकाला। जैसे ही 7वीं मंजिल की लाइट 2 बार चमकी, उसने झट से स्टॉप बटन दबाया और क्राउबार से लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। इस तरह वह आदमी 7.5वीं मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वह फ्लोर इतना नीचा था कि उसे झुककर चलना पड़ रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पहले से ही कई कर्मचारी काम कर रहे थे। यह एक फॉर्च्यून 500 कंपनी थी जो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करती थी और फिर भी एक आम कंपनी से 10 गुना ज्यादा सैलरी देती थी। इंटरव्यू पास करने के बाद उस आदमी ने बॉस से पूछा कि इस आधी मंजिल वाली कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। बॉस ने बिना कुछ बोले उसके सामने एक पुराना वीडियो चला दिया। वीडियो से पता चला कि करीब 2 साल पहले एक चेक कैप्टन ने यह बिल्डिंग बनवाई थी। उसकी पत्नी को अपनी हाइट को लेकर शिकायत थी, इसलिए उसे खुश करने के लिए उसने खास तौर पर यह 7.5 मंजिला ऑफिस डिजाइन कराया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक फाइल दीवार की दरार में गिर गई। फाइल निकालने के लिए जब उसने कैबिनेट हिलाया तो उसे पीछे एक सीक्रेट रास्ता दिखा। जिज्ञासा के चलते वह अंदर चढ़ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक उस सुरंग से एक अजीब आवाज आई और फिर एक जबरदस्त खिंचाव ने उसे अंदर खींच लिया। जब उसे होश आया तो सामने का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी चेतना किसी और के शरीर में चली गई थी और यह शरीर एक बहुत मशहूर अरबपति का था। 2.5 साल तक उसने अमीरों की जिंदगी जी, लग्जरी, ताकत और नाम सब कुछ। लेकिन अचानक वह आदमी आसमान से शहर से बहुत दूर आकर गिर पड़ा। वह बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी यह अनुभव अजीब तरह से शानदार था। जब उसने यह सब अपनी पत्नी को बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने उसे पागल समझकर जेल भिजवा दिया। लेकिन तभी एक जोरदार सक्शन हुआ और उसकी पत्नी की चेतना तेजी से उसी अमीर आदमी के शरीर में चली गई। 2.5 साल बाद वह आदमी उसी जगह लौट आया जहां वह पहले गिरा था, और जैसा उसने सोचा था उसकी पत्नी भी आसमान से वहीं गिर गई। उसे देखकर वह बेहद खुश हुआ और जल्दी से उसे टैक्सी में बैठा लिया। लेकिन रास्ते में उसकी पत्नी ने फिर से अमीर आदमी की जिंदगी जीने की इच्छा जताई। भले ही उसने मना किया, फिर भी उसकी पत्नी उसके पीछे कंपनी तक पहुंच गई। मजबूर होकर वह उसे फिर से उस सीक्रेट रास्ते तक ले गया। लेकिन अब अमीर आदमी को शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और मौजूद है। सच जानने के लिए वह आम आदमी का भेष बनाकर कंपनी पहुंच गया। रात के 2:30 बज चुके थे। फिर भी कॉरिडोर में लोगों की लंबी लाइन लगी थी। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था, तो उस आदमी ने सारा सच बता दिया। जिज्ञासा में अमीर आदमी भी इस अनुभव को महसूस करना चाहता था। जैसे ही वह सीक्रेट रास्ते में गया, उसने अपने अनगिनत बिगड़े हुए रूप देखे। यह डरावना सीन देखकर वह घबरा गया और वहां से भाग निकला। बाद में उसने उस आदमी को ढूंढा और सीक्रेट रास्ता बंद करने की धमकी दी। लेकिन तभी उसकी पत्नी को कंपनी का बॉस मिल गया। उसने उसे सीक्रेट रास्ते का पूरा सच बता दिया। हैरानी की बात यह थी कि बॉस को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने कहा कि वह 2 साल से जिंदा है। पता चला कि वही कैप्टन इस 7 मंजिला ऑफिस का निर्माता था और उसकी अमृता का राज था सीक्रेट रास्ते के जरिए लगातार दूसरे शरीरों में पैरासाइट करना। और वह अकेला नहीं था। टनल बंद होने से रोकने के लिए बॉस सबको सीक्रेट रास्ते में ले गया और सीधे टाइकून के शरीर पर कब्जा कर लिया। उस आदमी की चेतना जबरदस्ती बाहर निकाल दी गई। एक बार फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा। समय के साथ टाइकून का शरीर बूढ़ा होता गया, लेकिन उनकी चेतना निश्चिंत थी, क्योंकि उनका अगला होस्ट पहले ही जन्म ले चुका था।